बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डायरिया के मुतालिक बात करेंगे कि डायरिया, लूज़ मोशन, पतले पखाने आना, इनकी वजूहात क्या क्या हैं और इनसे किस तरह बचाव मुमकिन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहे। नाज़रीन, इन दिनों मौसम की तब्दीली की वजह से डायरिया, लूज़ मोशन के ज़्यादा केस आना शुरू हो गए हैं। बड़े छोटे सब इससे मुतासर हो रहे हैं, लेकिन बच्चों में डायरिया का प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हम एक बात बचपन से सुनते आ रहे थे, बड़े लोग कहते हैं कि गर्मियों में डायरिया की वजह कुछ इस तरह है कि जब नई गंदम आती है तो नई गंदम खाने से डायरिया का मसला होता है। और कुछ लोगों का इस बात पर अभी तक बहुत ज़्यादा यकीन है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बात 100% दुरुस्त नहीं है। अभी गंदम आने में तकरीबन 1 महीना लग जाएगा और पिछले 10 से 15 दिन से डायरिया के बहुत ज़्यादा केस आना शुरू हो गए हैं और ऐसा तकरीबन हर साल होता है। डायरिया की वजूहात की बात करें तो मौसम की तब्दीली की वजह से और खुशगवार मौसम में मक्खियाँ, मच्छर और इस तरह के छोटे कीड़े मकोड़ों में इजाफ़ा हो जाता है। ये मक्खियाँ, मच्छर, कीड़े मकोड़े हमारे खानों पर, सब्ज़ियों पर, फलों पर, बर्तनों पर, बच्चों के फीडर्स और मुख्तलिफ़ रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया पर जरासीम फैलाने का सबब बनते हैं। इसके अलावा मौसम की तब्दीली की वजह से पानी में भी अमेबा, प्रोटोज़ोआ वगैरह और मुख्तलिफ़ जरासीमों की तादाद में इजाफ़ा हो जाता है। इन्हीं जरासीम के जिस्म के अंदर जाने की वजह से हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो पानी को जज़ब नहीं कर पाती और स्टूल जो है यानी कि पखाना है उसमें पानी की मकदार ज़्यादा रहने की वजह से पखाना पतला आना शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ जरासीम की वजह से डायरिया होता है। डायरिया बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, अमेबाई पेचिश अमेबा की वजह से हो सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि बड़े छोटे जितने भी अफराद हैं सब में ज़्यादातर मोशन जिस्म के अंदर जरासीम जाने की वजह से लगते हैं। अब इस मौसम में डायरिया से किस तरह महफूज रहा जा सकता है, तो उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर ये हैं कि पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें, अनकवर्ड चीज़ें, खुलेआम फ़रोख्त होने वाली चीज़ें जिन पर मक्खियाँ बैठी हुई हों उनको इस्तेमाल ना करें। कोई भी फल, सब्ज़ी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। खाने अच्छी तरह पकाकर इस्तेमाल करें। दूध को अच्छी तरह उबाल कर इस्तेमाल करें। इसके अलावा बच्चों के फीडर को दिन में 2 दफ़ा गर्म पानी से अच्छी तरह बॉयल करें। हर दफ़ा दूध पिलाने से पहले फीडर को अच्छी तरह धोएं। फीडर के निप्पल को खुला ना छोड़ें। जब भी दूध पिला लें उसके बाद उस पर कैप लाजमी बंद करें। इसके अलावा बच्चों को ज़मीन से चीज़ें पकड़ कर ना मुँह में डालने दें। बच्चे अपने हाथ बार बार मुंह में डालते हैं तो इनके हाथ बार बार धोते रहें ताकि इनके हाथों पर लगी मैल कुचैल और जरासीम बच्चे के अंदर ना जा सकें। इसी तरह बच्चों को चूसनी का इस्तेमाल भी ना करवाएं तो बेहतर है, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे के अंदर जरासीम जाने का ख़दशा बढ़ जाता है। सफाई का ख़ास ख्याल रखें, ख़ास तौर पर खाने पीने में सफाई सुथराई का ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके आप डायरिया के साथ साथ और भी कई मौसमी और वबाई अमराज से ख़ुद भी महफूज रह सकते हैं और अपने बच्चों को भी महफूज रख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा होगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।